वेलकम स्टडी विद नारायण गुप्ता। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग घन अर्थात क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अर्थात डेफिनेशन, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स द रिजल्टेंट इज कॉल्ड अ क्यूब नंबर। अर्थात जब एक संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है वह घन कहलाता है। जैसे a इंटू ए, हमने a को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो इसे हम a⁴ लिखेंगे, तो ये आपका क्यूब कहलाता है। अब हम कुछ संख्याओं का क्यूब करते हैं, जैसे 3 का क्यूब, तो 3 इंटू 3 टाइम्स लिखेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो 9 इंटू 9 तो 729 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम स्क्वायर में जो है सेल्फ नंबर का सेल्फ नंबर में मल्टीप्लाई करते थे, अर्थात 2 बार मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर प्राप्त होता था, और सेल्फ नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आपका क्यूब जो है प्राप्त हो जाएगा। हम लोग देखते हैं 1 से लेकर 15 तक का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 और 15 का क्यूब 3375। तो आप एटलीस्ट जो है 1 से लेके 15 तक का क्यूब जो है याद रखेंगे। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी और समय का बचत भी होगा। तो अब हम लोग आगे जो है क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब रूट जिसे हम हिंदी में घनमूल कहते हैं। तो आप देखेंगे ये आपका जो है बना दिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 लिखेंगे और कोई भी नंबर यहाँ लिख दीजिए तो आपका कहलाएगा क्यूब रूट। आपने देखा था स्क्वायर में, तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं साइड में, तो आपका जो है स्क्वायर रूट। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 3 राइट कर दिया तो ये आपका क्यूब रूट हो जाएगा। अब क्या करें, तो यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करने का आपके पास एक ही मेथड है और वो है गुणनखंड विधि अर्थात फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे 125 को। तो 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। इट मीन्स हम क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाएंगे। हम क्या करते थे स्क्वायर रूट में 2 का जोड़ा बनाते थे,
तो हम क्यूब रूट में क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे और इसमें से एक आपका बाहर आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 343 है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, तो इसका फिर से फैक्टराइज करें। 343 का फैक्टराइज किया जाए तो 7 से 7 4 जा 28 एंड 6 और 3 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49। इट मीन्स 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू आपका 7 हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। -512। अब जो है ये माइनस आ गया, तो क्यूब रूट जो है, अगर क्यूब रूट जो नेगेटिव में है तो उसकी वैल्यू भी हमेशा जो है माइनस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे और इसे 512 लिखेंगे और इसका फिर से हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये आपका हो जाएगा -8। तो आप देख रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो है हम फैक्टराइज के माध्यम से क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी नंबर का जो है क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। और याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट, इवन नंबर का क्यूब रूट इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब रूट ऑड होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 125 आपका ऑड नंबर है तो इसका क्यूब रूट 5 ऑड नंबर है। 343 आपका ऑड नंबर है तो इसका क्यूब रूट 7 भी ऑड नंबर है। वहीं पे आप 512 को देख सकते हैं तो 8 आपका क्यूब रूट जो है इवन नंबर में है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड वन डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 83। हमें क्या करना है, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 83। हमें 83 का क्यूब करना है। तो हम क्या करें, 83 इंटू 83 इंटू 83 3 टाइम्स लिख दें। तो इसके यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो आपका यूनिट डिजिट क्या आया, 7। तो हम केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन 7 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे क्या करना है, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखिए, हम कि 1 to 15 तक आप लर्न कर लीजिए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। ये 1331 11 का क्यूब है, 512 8 का क्यूब है, 729 ये 9 का क्यूब है और ये आपका किसी का क्यूब नहीं है। तो आपका आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड 320 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। हम इसमें किससे डिवाइड कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसका फैक्टराइज कर दीजिए 2 से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0। फिर आपका जो है 2 से 80, फिर 2 से कर दीजिए 40, फिर 2 से 20, 2 से करेंगे तो आप 10, 2 5 जा 10। तो आप देखिए 3 का पेयर यहाँ बन गया, 3 का पेयर यहाँ भी बन गया, आपका 5 रह गया। अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्यूब ऑफ 0.9। हमें 9 का क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब 7 to 9 होता है और डेसिमल जो है अब यहाँ पे एक अंक पे लगा है
तो अब ये 3 अंक पे लगेंगे, क्योंकि क्यूब करना है तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 2 3, तो 0.729। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, द एज ऑफ द क्यूब। तो हमें क्या करना है, एज फाइंड करना है क्यूब का, और क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम जो है ए का क्यूब इक्वल टू 512 हो जाएगा, तो ए क्यूब, ये आपका 8 का क्यूब है, तो यहाँ पे पावर सेम हो गया, हम क्या करेंगे, बेस से कंपेयर करेंगे, तो ए इक्वल टू 8, तो आपका एज 8 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 15,625, हमें यहाँ भी अब फैक्टराइज करना होगा। तो देखिए यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये आपको 3 पेयर मिल गए यहाँ से, एक पेयर, और 125 का क्यूब रूट 5 होता है, इट मीन्स 5 इंटू 5 25, तो आपका जो है बी ऑप्शन सही है। तो आपका जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। एंड लास्ट क्वेश्चंस, एंड क्यूब रूट ऑफ -64/343, तो माइनस हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, और आपका हो जाएगा 64 को हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 343 को 7 इंटू 7 इंटू 7, जब ये बाहर आएगा तो माइनस ऊपर से 4 और नीचे 7, तो -4/7, तो आपका सी ऑप्शन जो है सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।